छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किनका जन्म असम में हुआ था। तो इनमें से किनका जन्म असम में हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो मिनी माता है ना, इनका जन्म हुआ था असम में। असम में एक स्थान है नुआ गांव, नुआ गांव। इसको जो है नो गांव भी लिखा जाता है, नो गांव, नू गांव, इस टाइप से। तो नुआ गांव असम में एक स्थान है जहां पर मिनी माता का जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो 1913 में। तो ध्यान रखना इस चीज को। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ये जो है ना बस्तर में काकतीय वंश की महारानी थी, शासिका थी, और हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका इनको माना जाता है। इनका जन्म बस्तर में ही हुआ था। प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि बस्तर के काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, इनका जन्म हुआ था शिलोंग में। कहां पर? शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है ना, शिलोंग, वहां पर हुआ था इनका जन्म। ये बस्तर के आखिरी काकतीय शासक थे। यति यतनलाल, यति यतनलाल जैन, इनका सरनेम जैन था। ये मूलतः राजस्थान से थे, राजस्थान के मेरे ख्याल से बीकानेर से थे, तो वहीं इनका जन्म हुआ होगा। राजस्थान याद रखेंगे, राजस्थान, और जहां तक बीकानेर लग रहा है, तो एक बार बताइएगा आप मुझे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मिनी माता का जन्म असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्थल सतनाम पंथ से संबंधित है। तो सतनाम पंथ से संबंधित स्थल भंडारीपुरी धाम, ये है, तेलासी ग्राम है, बाघ पंजा स्थल है, छाता पहाड़ है। मतलब कि ये सभी जो हैं सतनाम पंथ से संबंधित हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस नेता के पूर्वज आंध्र प्रदेश से नागपुर आए थे और फिर स्थायी रूप से बिलासपुर में बस गए। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से नेता के पूर्वज, उनके बाप दादा के दादा के दादा, इस टाइप से जो पूर्वज हैं वो आंध्र प्रदेश से थे और वो नागपुर आए, फिर बिलासपुर में बस गए। तो कौन थे भाई? तो ई राघवेंद्र राव, इनकी जो फैमिली थी, इनके जो पूर्वज थे वो आंध्र प्रदेश के थे। वो लोग जो है नागपुर आते हैं, उसके बाद वहां कुछ समय रहते हैं, उसके बाद फिर बिलासपुर में आकर के स्थायी रूप से बस जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन किस जिले में स्थित है। कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन, तो भाई ये स्थित है बिलासपुर में, कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन, ये बिलासपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह के नेता हनुमान सिंह सेना में किस पद पर थे। तो जो हनुमान सिंह थे, जिन्होंने जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, अपने सैन्य अधिकारी सिडवेल की हत्या कर दी थी। तो जो हनुमान सिंह हैं, ये ब्रिटिश सेना में थे। किस पद पर थे? तो मैगजीन लश्कर, ध्यान रखना, मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। जनवरी 1858 में विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम डांडोर था। तो डांडोर, ये ऐसे डांडोर, तो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम डांडोर था? तो सरगुजा क्षेत्र का प्राचीन नाम डांडोर मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दुर्ग कचहरी में आगजनी की थी। तो 1942 में दुर्ग के जिला कचहरी में आगजनी करने वाले व्यक्ति थे रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। रणवीर सिंह शास्त्री, ये रायपुर में थे, जिन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया था। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये बिलासपुर से थे। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम को ग्राम सभा घोषित, ये घोषित है, यहां पर त आएगा, किसी ग्राम को ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार है। तो भाई ये जो राज्यपाल है, ये अधिसूचना जारी करके किसी ग्राम को ग्राम सभा घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक मृतक संस्कार गीत है। तो मृतक संस्कार गीत है घोटुल पाटा गीत, जो मुरिया जनजाति में प्रचलित है और समाज का वृद्ध पुरुष इसको गाता है।
अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वर्ष 2005 में स्थापित अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व देश के किस क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो देखिएगा हमारे भारत में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, 18 है अभी, जहां तक, हाँ 18 ही है। तो हमारा जो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, ये 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।